आप सभी माताएं बहनों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। 2 दिन पहले की कथा में गुरुजी ने बताया है कि महाशिवरात्रि आने से पहले अपने घर ले आना यह 5 चीज, वरना घर हो सकता है बर्बाद। क्योंकि महाशिवरात्रि आने से पहले अगर आप अपने घर तांबे का लौटा ले आते हैं तो आपकी जिंदगी सफल और सरल बन जाएगी। शिवरात्रि एक बहुत बड़ा पाव होता है, इसलिए भगवान शिव को प्रसन्न करने का यही सरल उपाय है। आपके घर में अगर पुरानी वस्तुएं जैसे टूटी हुई अगरबत्ती, पुराने फूल रखे हो तो उनको बाहर जाकर गंगा में छोड़ दे और छोड़ने के बाद हर हर महादेव बोले। जिस महाशिवरात्रि पर लोग बड़े धूमधाम से उल्लास के साथ यह पर्व बनाते हैं। महाशिवरात्रि की पूजा में आप धतूरा और बेलपत्र का उपयोग जरूर करें। 15 फरवरी से आपको पहले खरीद लेना है। जैसे तांबे का लौटा, आपको बता दूं कि तांबे का लौटा महाशिवरात्रि से भाई से पहले खरीद लेना, क्योंकि आप पूजा करने एवं जल चढ़ाने के लिए उसे लौटे का उपयोग करें, ना कि किसी भी स्टील का लौटे का उपयोग करें। और महादेव पर दूध चढ़ाने के लिए भी तांबे के लौटे का ही प्रयोग करें, ना ही किसी भी स्टील का लौटे का प्रयोग करें। और मैं आपको बता दूं कि जो लोग दूध चढ़ाने के लिए महादेव पर दूध चढ़ाने जाते हैं तो आप दूध को शुद्ध ही ले जाना, कि उसमें पानी मिलाकर, क्योंकि भगवान शिव नाराज हो जाते हैं और आपकी आराधना अधूरी रह जाएगी। तो मैं आपको बता दूं कि जिस दिन आप महादेव पर दूध चढ़ाने जाते हैं तो उसमें पानी ना मिले। महाशिवरात्रि मेले में आप धतूरे का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि जो लोग महादेव को धतूरा और बेलपत्र एवं शहद का प्रयोग करके महाशिवरात्रि पर बड़े ही हर्ष और उल्लास से इस पर्व को बनाया जाता है। महाशिवरात्रि पर तांबे के लोटे से जल अवश्य चढ़ाएं। इस व्रत में महिलाएं सोच समझकर कुछ खाना चाहिए, क्योंकि यह व्रत कोई आम व्रत नहीं है। शिव पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि का व्रत गर्भवती महिला, बुजुर्गों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रेग्नेंट महिला और वृद्ध लोगों को संतुलित आहार की जरूरत होती है। उनका उपवास करना सेहत के लिए ठीक नहीं है। इसके अलावा मासिक धर्म में महाशिवरात्रि का व्रत स्त्रियों को नहीं करना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि महाशिवरात्रि से एक दिन पहले अपने घर में साफ सफाई कर लेना और भगवान शिव की आराधना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव की आराधना करने से मनुष्य के पूरे कष्ट दूर हो जाते हैं। महाशिवरात्रि पूजा में सुबह स्नान ध्यान कर व्रत का संकल्प ले और फिर शिव मंदिर या घर पर शिवलिंग का गंगा जल या दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से अभिषेक करें। और इस महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर धतूरा एवं बेलपत्र और शहद का चढ़ाना उचित माना गया है, क्योंकि भगवान शिव को बेलपत्र और शहद अत्यंत प्रिय लगते हैं। अगर कोई भी माताएं और बहनें भगवान शिव पर बेलपत्र और शहद साथ में धतूरा भी चढ़ाती हैं तो उनको भगवान शिव जैसा पति प्राप्त होगा और भगवान शिव की असीम कृपा होगी। सूर्य उदय से पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने और शिव पूजा का संकल्प ले। शिवलिंग पर सबसे पहले जल चढ़ाएं, फिर पंचामृत और अंत में शुद्ध जल से अभिषेक करें। और अगर कोई माता एवं बहनें संतान से परेशान हैं तो इस महाशिवरात्रि पर मेरे बताए हुए उपाय कर लेना। मैं कसम खाता हूं कि अगली वर्ष की महाशिवरात्रि पर आप पर संतान होगी। लेकिन मेरे बताए हुए उपायों को अपने घर में कर लेना। महाशिवरात्रि आने से पहले अपने घर में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको हटा देना चाहिए। जैसे घर में अगर शिवलिंग पर पुराने फूल चढ़े हुए हैं तो उन फूलों को हटा देना, साथ में शिवलिंग को भी साफ करके रखना है। महाशिवरात्रि पर तांबे के लोटे से जल अवश्य चढ़ाएं। इस व्रत में महिलाएं सोच समझकर कुछ खाना चाहिए, क्योंकि यह व्रत कोई आम व्रत नहीं है। शिव पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि का व्रत गर्भवती महिला, बुजुर्गों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रेग्नेंट महिला और वृद्ध लोगों को संतुलित आहार की जरूरत होती है। उनका उपवास करना सेहत के लिए ठीक नहीं है। इसके अलावा मासिक धर्म में महाशिवरात्रि का व्रत स्त्रियों को नहीं करना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि महाशिवरात्रि से एक दिन पहले अपने घर में साफ सफाई कर लेना और भगवान शिव की आराधना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव की आराधना करने से मनुष्य के पूरे कष्ट दूर हो जाते हैं। महाशिवरात्रि पूजा में सुबह स्नान ध्यान कर व्रत का संकल्प ले और फिर शिव मंदिर या घर पर शिवलिंग का गंगा जल या दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से अभिषेक करें। और इस महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर धतूरा एवं बेलपत्र और शहद का चढ़ाना उचित माना गया है, क्योंकि भगवान शिव को बेलपत्र और शहद अत्यंत प्रिय लगते हैं। अगर कोई भी माताएं और बहनें भगवान शिव पर बेलपत्र और शहद साथ में धतूरा भी चढ़ाती हैं तो उनको भगवान शिव जैसा पति प्राप्त होगा और भगवान शिव की असीम कृपा होगी। सूर्य उदय से पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने और शिव पूजा का संकल्प ले।
शिवलिंग पर सबसे पहले जल चढ़ाएं, फिर पंचामृत और अंत में शुद्ध जल से अभिषेक करें। और अगर कोई माता एवं बहनें संतान से परेशान हैं, तो इस महाशिवरात्रि पर मेरे बताए हुए उपाय कर लेना। मैं कसम खाता हूं कि अगली वर्ष की महाशिवरात्रि पर आप पर संतान होगी, लेकिन मेरे बताए हुए उपायों को अपने घर में कर लेना। महाशिवरात्रि आने से पहले अपने घर में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको हटा देना चाहिए। जैसे घर में अगर शिवलिंग पर पुराने फूल चढ़े हुए हैं तो उन फूलों को हटा देना, साथ में शिवलिंग को भी साफ करके रखना है। महाशिवरात्रि पर शिवलिंग का अभिषेक करने के लिए महादेव को चंदन का टीका, बेलपत्र, भांग, धतूरा, बेर आदि का, क्योंकि महाशिवरात्रि पर आप जैसे ही भगवान शिव की शिवलिंग पर आराधना शुरू करेंगे तो वह शिवलिंग साफ और सुंदर दिखना चाहिए। साथ में जिस घर या मंदिर में आप पूजा करते हैं वह मंदिर या घर बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। महाशिवरात्रि पर अगर आपने शिवलिंग पर धतूरा और बेलपत्र नहीं चढ़ाया तो आपका हर एक काम अधूरा रहेगा। तो दोस्तों, आपको सुबह और जल्दी उठकर स्नान कर लेना चाहिए और स्नान करने के बाद भगवान शिव का नाम जाप करना चाहिए। जप करने के बाद आप भगवान शिव की आराधना शुरू कर देना चाहिए। और महाशिवरात्रि की रात को 4 प्रहर पूजा करना सबसे उत्तम माना जाता है। इससे अलग अलग वस्तुओं जैसे दूध, दही, घी और शहद से अभिषेक किया जाता है। महाशिवरात्रि के व्रत पर किसी भी प्रकार का मांस एवं मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। और दोस्तों, इस शिवरात्रि पर आप अपने घर में कुछ ऐसा कर लेना जिससे आपकी जिंदगी बदल जाएगी और महाशिवरात्रि के दिन जो भी दान करते हैं उनकी हर एक मनोकामना पूरी होगी। महाशिवरात्रि आने से पहले पौराणिक कथा के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर भगवान शिव और मां पार्वती का विवाह हुआ था। मां पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या की थी। उनकी तपस्या से मां पार्वती का विवाह महादेव के संग हुआ। इसीलिए हर साल महाशिवरात्रि का पर्व बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। शिवरात्रि अमावस्या से ठीक पहले पड़ती है। हर महीने इस दिन लोग उपवास रखते हैं। महाशिवरात्रि पर पूजा के दौरान शिवलिंग पर सबसे पहले जल अर्पित करना चाहिए। जल चढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखें कि शिवलिंग पर जल हमेशा तांबे के लोटे से ही चढ़ाना चाहिए और भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हुए उनका आशीर्वाद मांगते हैं। वहीं महाशिवरात्रि भगवान शिव का सबसे भव्य और आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण त्योहार है जो प्रतिवर्ष मनाया जाता है। शिव का अर्थ है कल्याणकारी और रात्रि का अर्थ है विश्राम। महाशिवरात्रि वह रात है जब हम शिव तत्व, परम चेतना की शरण में जाकर गहरा विश्राम पाते हैं। यह केवल एक त्योहार नहीं है बल्कि अपनी आत्मा के करीब आने और अपनी चेतना को जागृत करने का एक विशेष अवसर है। महाशिवरात्रि व्रत का पारण करने का सही समय और विधि जानना बहुत जरूरी है। यह व्रत भगवान शिव की उपासना के लिए होता है और यह दिन विशेष रूप से रात भर की पूजा के रूप में मनाया जाता है। व्रत का पारण सुबह सूर्योदय से पहले करना चाहिए ताकि व्रत का समापन शुभ समय में हो सके। शिवरात्रि के दिन व्रत करना, उपवास करना, मंत्र जप करना और रात्रि जागरण करने का विशेष महत्व है। महाशिवरात्रि में उपवास और ध्यान का अभ्यास किया जाता है। लोग शिव मंदिरों में एकत्रित होते हैं या घर पर ध्यान करते हैं, भोर तक जागते रहते हैं। रात भर रीढ़ की हड्डी को सीधा रखने का अभ्यास इस दौरान प्रवाहित होने वाली विशेष ऊर्जा को प्रवाहित करने में सहायक होता है। और महाशिवरात्रि पर भगवान शिव के लिए प्रसाद में बेलपत्र, फूल, धतूरा और बेर लेना चाहिए। शिवरात्रि भगवान शिव और उनकी पत्नी पार्वती के विवाह की रात की याद में मनाई जाती है। इसीलिए यह त्योहार विशेष रूप से विवाहित जोड़ों द्वारा मनाया जाता है। इसी रात भगवान शिव ने नटराज, नृत्य के देवता के रूप में सर्वप्रथम आनंद नृत्य, आनंद तांडव का प्रदर्शन किया था। शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव सृष्टि के स्रोत हैं। वे सृष्टि, पालन और संहार के संतुलन करता है। महाशिवरात्रि वह दिव्य रात्रि है जब शिव तत्व सबसे अधिक सक्रिय होता है। यह रात्रि आत्मचिंतन, तपस्या, जप और ध्यान के लिए शुभ मानी जाती है। महाशिवरात्रि के दिन दीपक और अगरबत्ती जरूर जलाएं और ओम नमः शिवाय का पूरी रात जाप करें। सफेद, केसरिया और बैंगनी रंग आमतौर पर भगवान शिव से जुड़े होते हैं। काला रंग न पहने। ऐसा माना जाता है कि काला रंग नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है, इसलिए त्योहारों के दौरान इसे आमतौर पर नहीं पहना जाता है, पाके रुक जाता है। कम से कम आभूषण पहने। भगवान शिव के प्रति अपनी भक्ति दिखाने के लिए साधारण आभूषण या रुद्राक्ष से बने गहने पहने।
यह पर्व शिव का स्मरण करते हुए, प्रार्थना करते हुए, उपवास रखते हुए और ईमानदारी, दूसरों को हानि न पहुंचाना, दान, क्षमा और शिव की खोज जैसे नैतिक मूल्यों और सद्गुणों का ध्यान करते हुए मनाया जाता है। सच्चे भक्त इस रात भर जागते रहते हैं। पूजा के दौरान शिवलिंग पर सबसे पहले जल अर्पित करना चाहिए। जल चढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखें कि शिवलिंग पर जल हमेशा तांबे के लोटे से चढ़ाना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि महाशिवरात्रि के दिन आपको क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं, क्योंकि कुछ लोग ऐसी वस्तुएं खरीद लेते हैं जिससे अशुभ होता है। आपको तांबे का कलश जरूर खरीद लेना चाहिए और घर में स्थापित करना शुभ माना जाता है। महाशिवरात्रि के व्रत में अन्न और सामान्य नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन गेहूं, चावल आदि का भी सेवन नहीं करना चाहिए। महाशिवरात्रि की रात में आप किसी शिव मंदिर में जाकर एक धतूरा शिवलिंग पर चढ़ा दें। फिर बाहर आकर कम से कम आधे घंटे प्रतीक्षा करें। उस दौरान श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें। घर में लक्ष्मी नहीं टिकती हैं। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर क्या चढ़ाना चाहिए? शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग को पुरुष तत्व का प्रतीक माना जाता है। इसलिए शिवलिंग पर हल्दी चढ़ाना वर्जित है। व्यापार नहीं चल रहा है तो आप उस धतूरे को आधे घंटे बाद उठाकर लाएं। महाशिवरात्रि का इतिहास भगवान शिव से जुड़ी कई पौराणिक कथाओं पर आधारित है, जिनमें मुख्य रूप से समुद्र मंथन के दौरान विषपान कर सृष्टि बचाने, भगवान शिव और पार्वती के विवाह और शिव के ज्योतिर्लिंग स्वरूप में प्रकट होने की घटनाएं शामिल हैं, जो फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती हैं और आध्यात्मिक महत्व रखती हैं। यह रात अज्ञानता से ज्ञान की ओर बढ़ने और शिव की कृपा पाने का प्रतीक मानी जाती है। महाशिवरात्रि के दिन तुलसी के पत्तों का भी हिंदू धर्म में बहुत महत्व माना जाता है। पूजा पाठ में तुलसी का उपयोग होता है, लेकिन तुलसी के पत्ते भूलकर भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाने चाहिए। महाशिवरात्रि को अबूझ मुहूर्त माना जाता है, यानी इस दिन कोई भी नया काम बिना डर के किया जा सकता है। अगर आप नए वाहन या चांदी का कोई सामान खरीद सकते हैं, तो ये भी इस दिन बहुत शुभ होता है। इससे घर में सुख और समृद्धि बढ़ती है। शिवरात्रि को अवश्य ही रात्रि जागरण करना चाहिए। महाशिवरात्रि का वास्तविक महत्व शिव के प्राकट्य, साधना और उपासना से जुड़ा है। महाशिवरात्रि के दिन विधिपूर्वक पूजा करें और मंदिर में गंगा जल का छिड़काव करके शुद्ध करें। इस दिन व्रत, जागरण और जलाभिषेक से भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होते हैं और भक्तों के कष्ट दूर करते हैं। शिवलिंग पर लौंग चढ़ाने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। घर में सुख समृद्धि आती है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और मन शांत रहता है। यह विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करने, व्यापार में उन्नति लाने और शनि, राहु केतु जैसे ग्रहों के अशुभ प्रभावों को कम करने में सहायक मानी जाती है। और इसके औषधीय गुण भी स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होते हैं। खासकर सोमवार या महाशिवरात्रि पर लौंग का जोड़ा चढ़ाना शुभ होता है। महाशिवरात्रि का व्रत सूर्य उदय से पहले नहीं तोड़ना चाहिए। भगवान शिव को प्रसन्न करने का एक तरीका भक्ति और समर्पण है। यह उनके मंत्रों जैसे ओम नमः शिवाय का नियमित जाप करके किया जा सकता है। शिव के नाम नमः शिवाय का जाप पंचाक्षरी मंत्र है, जिसका उल्लेख यजुर्वेद के उपखंड रुद्राध्याय में मिलता है। यदि आपके पास शिवलिंग नहीं है, तो भगवान शिव की तस्वीर या मूर्ति भी उतनी ही उपयोगी है। पूजा के लिए आपको निम्नलिखित सामग्री की आवश्यकता होगी। ताजे बिल्व के पत्ते, प्रति अर्पण 3 से 5 पत्ते, चमेली या कमल जैसे सफेद फूल। शिवरात्रि पर पहले प्रहर की पूजा दूध से, दूसरे प्रहर की पूजा घी से, तीसरे प्रहर की पूजा दही और चौथे प्रहर की पूजा शहद से करनी चाहिए तथा अंत में गंगाजल अर्पित करके पूजा संपूर्ण करें। महाशिवरात्रि के दिन बेलपत्र पर थोड़ा सा शहद लेकर आप शिवलिंग पर लगाए व्रत विधि और नियम। संकल्प: सुबह स्नान के बाद साफ कपड़े पहनकर मंदिर में या घर पर ही व्रत का संकल्प लें कि आप पूरी श्रद्धा से उपवास करेंगे। पूजा विधि: शिव मंदिर जाकर या घर पर ही शिवलिंग का पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, गंगाजल से अभिषेक करें। भगवान शिव को बेलपत्र, धतूरा, भांग, चंदन, फूल और फल, विशेषकर बेर, चढ़ाएं। मंत्र जप: दिन भर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। 4 प्रहर की पूजा: महाशिवरात्रि पर रात में चारों प्रहर की पूजा का विशेष महत्व है। यदि संभव हो तो रात भर जागरण करें। पारण: व्रत 23, व्रत खोलना, व्रत का पारण: अगले दिन सुबह
भगवान शिव की पूजा करने और दान दक्षिणा देने के बाद करें। व्रत में आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। वर्जित अन्न: गेहूं, चावल, दाल, नमक, साधारण नमक, प्याज, लहसुन, मांसाहार। अनुमत व्रत का खाना: फल, दूध, चाय, कॉफी, मखाना, कुत्तू सिंघाड़े के आटे से बना सात्विक भोजन, सेंधा नमक। यदि आपने पूरी रात का जागरण किया है तो सुबह स्नान के बाद व्रत खोलें। पहली बार व्रत कर रहे हैं तो निर्जला की जगह फलाहार से शुरू करें। शिवलिंग पर चढ़ा प्रसाद ग्रहण न करें, केवल फलाहार के रूप में ग्रहण करें। महाशिवरात्रि का व्रत सच्चे मन से करने पर महादेव सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। महाशिवरात्रि के व्रत के दौरान कुछ खास चीजों को खाने की मनाही की जाती है। इस दिन मांस, मछली और मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन तामसिक कहे जाने वाले खाद्य पदार्थ जैसे प्याज, लहसुन आदि, क्योंकि ये मानसिक एकाग्रता को भंग करते हैं। महाशिवरात्रि के व्रत में अन्न और सामान्य नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। महाशिवरात्रि के दौरान सकारात्मक और दृष्टिकोण बनाए रखना चाहिए, ना ही किसी प्रकार का क्रोध और ईर्ष्या करना चाहिए। संपूर्ण भारतवर्ष में उपवास या व्रत महाशिवरात्रि पर्व का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। इस दिन बहुत से लोग उपवास रखते हैं। हिंदू धर्म के दूसरे त्योहारों पर जहां पूजा के बाद भगवान को भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण किया जाता है, वहीं शिवरात्रि का व्रत पूरे दिन चलता है और सुबह सूर्योदय के पश्चात ही इसको खोला जाता है। महाशिवरात्रि के व्रत का पारण सुबह ईशिसोए जल्दी उठकर किया जाता है। सबसे पहले स्नान करें और फिर भगवान शिव के सामने बैठकर उनका पूजन करें। इसके बाद शिवलिंग या भगवान शिव की मूर्ति का पंचामृत से अभिषेक करें और ओम नमः शिवाय का जाप करें। महाशिवरात्रि की रात आपको भजन और भगवान शिव से संबंधित भजन करना चाहिए। जब पूजा पूरी हो जाए तब फलाहार से व्रत का समापन करें। शिवरात्रि का व्रत बेर खाकर खोलना भी उत्तम माना जाता है। शिवरात्रि का व्रत क्या खाकर, केला खाकर भी खोल सकते हैं? महाशिवरात्रि का व्रत तोड़ने के लिए हल्का और सात्विक भोजन करें। हल्दी, जो कि मांगलिक कार्यों में बहुत शुभ माना जाता है और सौंदर्य और सौभाग्य का भी प्रतीक है। महाशिवरात्रि पर आप बेलपत्र का उपयोग कर सकते हैं और हल्दी उपयोग भगवान शिव की पूजा में नहीं किया जाता है, क्योंकि भोलेनाथ अघोरी साधक हैं और सांसारिक दुनिया से परे हैं। वहीं केतकी के फूल भी इनकी पूजा में नहीं चढ़ाने चाहिए। फलाहारी व्रत के दौरान भक्त सेंधा नमक के साथ आलू खा सकते हैं। सूखे मेवे का सेवन भी किया जा सकता है। इसके अलावा दूध और दूध से बने पदार्थ भी खाए जा सकते हैं।